अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या होती है। अब देखो, आप अगर रिएक्शन विद ऑक्सीजन करती हो तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखो, आपका जो मेटल है अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है या फिर किसके कॉन्टैक्ट में आता है, नॉन मेटल के कांटेक्ट में हमारा ऑक्सीजन, तो क्या होगा, वो बेसिक है, एसिड है, क्या कुछ तो पता लगेगा ना, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। अब आपको पता है रस्ट क्या होता है, रेड सब्सटेंस, जो कि हमारा किस पे लगता है, लोहे पे लग जाता है जब वो एक्सपोज्ड होता है मॉइस्चर में। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जैसे मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हमारा मेटल है, मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो, जो उसमें ऐश आती है, जब आप उसको वाटर में डाल के उसको टेस्ट करते हो कि भाई वो एसिडिक है या बेसिक है, तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो होगा बेसिक। तो इससे क्या पता लगा, जो मेटल प्लस ऑक्सीजन, देखो अगर आप मेटल को, देखो मेटल है आपका यहाँ पे, सपोज आई हैव रिटन है मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, हमें मेटल ऑक्साइड जो है मिल जाता है, ठीक है, तो मेटल जो ऑक्साइड जो है हमें मिलता है। तो अब जो हमें पता लग गया कि मेटल प्लस ऑक्सीजन हमारे बेसिक होंगे, ये नेचर के अंदर क्या होंगे, बेसिक होंगे। अब हमें पढ़ना क्या है आगे कि भाई नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कौन सा रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी पढ़ने वाली जो हमारी बात है, तो देखते हैं। यहाँ पे अब देख रहा हूँ, यहाँ पे सल्फ़र जो है वो हमारा क्या था, नॉन मेटल था सल्फ़र। तो जब आपने क्या करा, आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ठीक है, आपने सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन कर दिया, इनमें मैं प्लस का साइन लगा दूँ, तो हमारे पास तब ऑब्टेन हुई सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब मैंने जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसको मैंने डिज़ोल्व करा वाटर में, देखो यहाँ पे मैंने सल्फ़र को प्लस कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास आ गया सल्फ़र डाइऑक्साइड, मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या किया, सल्फ़र, जो हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड है मैंने उसको प्लस कर दिया वाटर के साथ, प्लस करा, तो व्हाट विल द आंसर, हमें मिलेगा क्या, तब हमें मिलेगा सल्फ्रस एसिड, हमें मिलेगा एसिड। तो हमें क्या पता लगा, नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया है कि एसिडिक और बेसिक होंगे या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ हमें क्या रिएक्शन देंगे, तो पढ़ते हैं इसको भी। तो अब नॉन मेटल्स और मेटल्स हमें क्या देते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो, आपने पढ़ा था कि जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैं आपको बता देती हूँ कि सोडियम जो है वो सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ वाइग्रोसली। तो अब जो हमारा अदर मेटल्स हैं क्या वो ऐसा करेंगे, जैसे कि आयरन है वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। कैसे, देखो जैसे आप आयरन को वहाँ पे बाहर रखते हो तो वो उसमें धीरे धीरे जंग लगता है। ये तो नहीं होता कि एकदम से 1 मिनट में रखा और 1 मिनट में जंग लग गया, नो, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है ना। तो ऐसे नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होते हैं इतना, मतलब जो नॉन मेटल्स है वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू, दे में बी रिएक्टिव इन एयर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं इतना। तो ऐसे नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। अब देखो, अगर नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ, जो अगर देखिए नॉन मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो इसलिए नॉन मेटल्स जो है उनको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि जो फॉस्फोरस है वो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। अब अगर उसको हम एयर में छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, फायर कैच कर लेता है, तो इसलिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब रिएक्शंस विद एसिड्स, अब एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो अब जो हमारा रिएक्शन विद वाटर था उसमें हमें क्या पता लगा कि जो सोडियम है जो हमारा नॉन मेटल है वो क्या करता है, वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, पर जो आयरन होता है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, मतलब मेटल धीरे धीरे करता है और जो नॉन मेटल है वो जल्दी करता है, ठीक है।
तो नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो मैं आपको बस ये रिवाइज करवा रही थी। नॉन मेटल हैं वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करते हैं। ओके, अब रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ हमारे मेटल और नॉन मेटल क्या रिएक्ट करते हैं। अब देखो एसिड, इनसे एसिड भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है भाई? तो जो हमारे रिएक्शन विद एसिड्स हैं, अभी हम उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले एसिड सबको पता है क्या होते हैं। तो अब ये क्या कोई डिफरेंस है इनमें, मतलब कि अगर इज़ देयर अ डिफरेंस, मतलब जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये तो अब हमें पढ़ेंगे। अब देखो जब आप माचिस है, माचिस की तिल्ली को आप ऐसे जलाते हो तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने ट्राई करके देखा होगा, अगर आप देखो तो एल्डर की उसमें करना। तो जब आप मैच स्टिक को बर्न करते हो तो वहाँ से पॉप साउंड क्यों आती है? क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं क्या नहीं करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बट जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस करते हैं प्रोड्यूस, जिससे कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब कि जो मैच स्टिक्स के साइड में ब्राउन ब्राउन होता है वो हमारा मेटल का होता है। तो जब आप उससे ऐसे जलाओगे तो हमारी पॉप साउंड इसलिए प्रोड्यूस होती है। अब रिएक्शन विद एसिड से हमें क्या पता लगा कि जो हमारे नॉन मेटल हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पर जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर मेटल है, वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, चाहे वो हीट भी करे आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो ये चैप्टर है ना उसमें आपको ना समझने वाली बात है, जो एसिड्स हैं बेसिस हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या है अगला, रिएक्शन विद बेसिस। ये जो बेसिस में हमारा रिएक्शन है वो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये रिएक्शन विद बेसिस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो रिएक्शन विद बेसिस है ना, ये वाला पैराग्राफ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि ये जो हमारा नीचे डायग्राम ही दे रखा है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, ठीक है। अब जो पॉप साउंड है वो प्रोड्यूस क्या करती है, वो बताती क्या है हमें? ये पॉप साउंड हमें बताती है कि हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस का हमें ये साउंड है इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन गैस हमारी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, और जो नॉन मेटल्स और बेसिस की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिएक्शन बेसिस जो है इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आपको इसमें बताई गई हैं कि भाई पॉप साउंड किसका प्रेजेंस करता है, और कुछ नहीं है इसमें। तो अगला जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो है हमारी समझने वाली चीज़, इसमें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस नाम का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। ये आपका पहली बार आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखूँ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब रिएक्शन, तो आपको पता है क्या होता है, किसी के साथ जब हमारा मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट करता है उसे तो आप बोलते हो रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब एक रिएक्शन में से मान लीजिए यहाँ टेस्ट ट्यूब है, वहाँ पे ये कॉपर है, इसके अंदर सपोज़ कॉपर है, कॉपर। अब मैं इसके अंदर जिंक डाल देती हूँ, जिंक। हमारा जिंक का जो साइन है वो ये है। मैं वीडियो के एंड में आपको सारे साइंस बताऊंगी, एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाले हैं ये साइंस, क्योंकि आपको लिखा नहीं आएगा, आपको छोटी छोटी रिएक्टिविटी सीरीज़ के फॉर्म में आएगा, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड मत कर देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है क्या है, अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो ऐसा रिएक्शन होता है जो आप एक रिएक्शन में से दूसरे रिएक्शन को हटा देता है। अगर मान लो मैं कॉपर का एग्जांपल दे रही थी ना, तो जो कॉपर है ना वो लेस रिएक्टिव होता है,
हमारा लेस रिएक्ट करता है, पर जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो जो जिंक है अगर हम उसको कॉपर के साथ मिक्स करेंगे प्लस कॉपर, तो हमारा जो कॉपर है वो तो फीका पड़ जाएगा ना, और जिंक अपनी जगह उसमें बना लेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका मतलब। इसमें एग्जाम्पल भी आपको यही दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा है मेटल एक दूसरे के मेटल को हटा देते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो ऐसे ही अगर बीकर ए में, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में पढ़ाती हूँ, जैसे बीकर ए है, आप उसमें ले लो जिंक। ये यहाँ पे देखो ए बीकर है जो मेरा, इसमें मैंने ले लिया जिंक। जो मेरा बी बीकर है उसमें मैंने ले लिया, इसमें देखियो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, इसमें आपको बताया गया है। ऐसी चीज़ें अगर आपने ली हैं तो देखिए यहाँ पे हियर इज गिवन। अब देखो आप एक फ्रेश सॉल्यूशन करेंगे इनका, आप एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे। 3 और 4 पैलेट्स जो है 5 मिलीलीटर के वाटर के इनके अंदर ऐड करेंगे, एक एल्यूमिनियम फॉइल उसको उसके अंदर डिप कर देंगे। अब आप एक बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे और उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लगाएंगे। तो आप क्या एब्जॉर्ब करते हैं, जो बीकर ए होता है हमारा, देखिए यहाँ पे बीकर ए लिखा है। देखो यहाँ पे आपने बीकर एक में जिंक मिलाया था कॉपर के साथ, तो जो कॉपर सल्फेट और जिंक है वो मिक्स हो जाएंगे। यहाँ कॉपर सल्फेट और ये है आयरन एल, ये मिक्स हो जाते हैं। तो अब इनका ये हमें देखना क्या है, इनका कलर चेंज होगा या नहीं। अब देखो मैंने इसमें जिंक मिक्स किया, कॉपर मिक्स किया, तो अब इनका कलर ये बन गया। ठीक है, हमारा क्या सॉल्यूशन आया, JnSO4। अब मैंने बी बीकर में कॉपर सल्फेट को आयरन एल के साथ मिक्स किया, तो मेरा क्या रंग हुआ, ग्रीन कलर हो गया। यहाँ पे आयरन का साइन Fe होता है और कॉपर सल्फेट SO4। ठीक है, अब मैंने सी में क्या डाला था, जिंक सल्फेट और कॉपर डाला था, तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव मेटल होता है इसलिए। ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। डी बीकर का भी नो कलर चेंज बिकॉज आयरन सल्फेट है, इसमें कॉपर है, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, नो नथिंग चेंजेस। ई बीकर है उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें आप क्या देखते हो कि भाई जो ये जो हमने बीकर ए बी है उसका कलर चेंज हुआ है, जो हमारा बीकर ए है बी है उसी का कलर चेंज हुआ है, ना तो सी का हुआ, ना डी का हुआ, ना ई का हुआ। मतलब इनका जो है हमारा कम रिएक्शन था। ठीक है, इनका हमारा कम रिएक्शन था इसलिए। अब देखो यहाँ पे अब आपको दे रखा है कॉपर सल्फेट और जिंक को आप ऐड करोगे तो हमारा कलर ये आएगा, ब्लू होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जैसे हमारा ब्लू कलर था जब हमने कॉपर सल्फेट किया, क्या आया देखिए यहाँ पे ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का हमने डाला। ठीक है, तो अब इसका जो हमारी इक्वेशन है वो यहाँ पे दे रखी है आपको। अब आगे करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें जो आपको यूजेस दे रखे हैं वो ज़्यादा नहीं हैं आपको, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ यूजेस मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, मैंने जो लिख रखे हैं अलग से, तो मैं आपको इसकी बता देती हूँ। वैसे मैंने उसमें सारे अलग से लिख रखे हैं, तो आई होप मैं आपको वही दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। आप क्या चाहते हैं कमेंट में बताइएगा बाद में। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ जो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो लेट मी ब्रिंग, मैं अभी लिख कर आती हूँ आपके लिए, वेट अ सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, जैसे बुक में आपने देखा कि बुक में थोड़े से थे बिल्कुल, आपको अलग से पता नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे अलग से निकाल के रखे हैं, बहुत सारे मैंने ढूंढे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं है आई थिंक, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट वन है वो है आयरन। इसको ब्रिजेस बनाने के लिए, इंजन पार्ट्स, आयरन शीट्स, बार्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, स्टील्स, इनको बनाने के लिए आयरन को यूज़ किया जाता है। कॉपर जो है उसको इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स और कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
सिल्वर जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वन, कॉपर जो है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, केबल्स, कॉइन्स, यूटेंसिल्स, केटल्स और बहुत सारे एलॉयज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा सिल्वर है वो ज्वेलरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फ़ोटोग्राफी, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, इनके लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे गोल्ड है उसको ज्वेलरी, डेकोरेटिव पर्पसेस, फ़ोटोग्राफी, इनके लिए यूज़ करा है। तो देखिए आपने, आपको पता होगा ये तो, पर अगर आपको नहीं पता है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से ये चीज़ें क्या हमारी गोल्ड बनाता है, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर सिल्वर, तो आपको पता तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए निकाले हैं। मैं आपको फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मरकरी है वो थर्मोमीटर्स और बैरोमीटर्स में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम है उसको इलेक्ट्रिकल वायर्स में, केबल्स में, डोमेस्टिक यूटेंसिल, एलॉयज़, मेटेलिक पॉइंट्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स में यूज़ किया जाता है। लीड है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है बट इट इज़ लीड एट ऑल, ये भी एक मेटल है। अब इसको ऑटोमोबाइल बैटरीज, लीड पाइप, एलॉयज़ जैसे कि सोल्जर है, प्रोटेक्टिव स्क्रीन है, एक्सरे मशीन्स के लिए, मैनी केमिकल कंपाउंड्स और पेंट्स बनाने के लिए हमारा लीड मेटल को यूज़ किया जाता है। अब यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स भी आएंगे। ये मेरी हैंड राइटिंग है, अगर आपको अच्छे लगे तो बताना, वैसे मैंने थोड़ी अच्छी लिखने की तो कोशिश तो किया है। तो यहाँ पे कार्बन है एक, तो एज डायमंड, ये एक डायमंड है इसलिए ये नॉन मेटल्स है हमारे, इसलिए इसको ज्वेलरी बनाने के लिए, कटिंग और ग्राइंडिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी है इसलिए इसको ब्लैक लीड ऑफ पेंसिल्स, जो ब्लैक लीड होता है वो बनाने के लिए हमारा कार्बन यूज़ होता है। तो देखिए आप कार्बन को यूज़ करते हो तो वही हमारी जो है पेंसिल्स होती हैं, ठीक है। अब जो सल्फ़र है उसको यूज़ किया जाता है गन पाउडर बनाने के लिए, सल्फरिक एसिड बनाने के लिए और रबड़ की वल्केनाइजेशन करने के लिए। अब जो फॉस्फोरस है उसको यूज़ किया जाता है मैथस्टिक्स, रैट पॉइजन बनाने के लिए, फॉस्फोरिक एसिड्स बनाने के लिए और फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए। ओके, ऑक्सीजन है उसको कंबंशन और रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये तो आप सबको पता है। यहाँ पे आपको दे रखा है नाइट्रोजन, जिसे आप यूज़ करते हैं ये है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, निट्रिक एसिड एट्सेट्रा। यहाँ पे क्लोराइन है फॉर ब्लीचिंग, स्ट्रिजलिंग वाटर, मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंड्स। यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लेम यूज्ड इन, यहाँ पे वेल्डिंग में जो यूज़ होता है। यहाँ अमोनिया भी इससे होता है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्लोराइड है, वेजिटेबल घी बनाया जाता है हाइड्रोजनेशन से। और आयोडीन जो हमारा लास्ट है, आयोडीन आपको पता है क्या होता है, ये आयोडीज कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। टिंक्चर ऑफ एंटीसेप्टिक बनाने के लिए यूज़ होता है और इससे आप ये सब बना सकते हो। तो देखो ये मैंने आपको सारे बता दिए, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, तो आप ये खींच सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट, मैं एकदम, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो लर्न करने के लिए, तो आप ले लो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको कह रही थी रिएक्टिविटी सीरीज़ बताने के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा, ये जो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बता रही थी, तो जो आपके मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनके लिए ये साइड में एच ये सब चीज़ें लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म ये यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उनमें आपको कन्फ्यूजन था, तो मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ पहले तो जो द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम ए सॉल्ट सोल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले जो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन है उसको H के नाम से बोलते हैं, हीलियम He, लिथियम Li, बर्लियम Be, बोरन जो होता है हमारा वो B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सोडियम जो है Na के नाम से है, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोराइन Cl, आर्गन Ar है, जो हमारा पोटेशियम जो है K है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, एक ऐसी सीरीज़ होती है मेटल्स की जिनमें डिफरेंट मेटल्स होते हैं, उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब देखो जो सबसे रिएक्टिव मेटल है वो आगे आपको
डिक्रीजिंग ऑर्डर इसमें दे रखा है। सबसे रिएक्टिव है जैसे पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लीस्ट है, अब जो प्लैटिनम है सबसे लीस्ट है, तो जो प्लैटिनम है इट इज़ लीस्ट, और जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मेटल है हमारा रिएक्टिव में, ठीक है। तो जो पोटेशियम है उसका साइन है हमारा के, सोडियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम है हमारा लेस रिएक्टिव मेटल, उसके बाद उसका साइन है Na, फिर कैल्शियम आता है जिसका साइन है Ca, मैग्नीशियम आपको बता दिया था मैंने, एल्यूमिनियम है Al, फिर उसके बाद कौन सा मेटल है जिंक Zn, आयरन उससे कम रिएक्ट करता है जिसका साइन है Fe, टिन है उससे भी कम रिएक्ट करता है Sn, फिर लीड है जिसका साइन है Pb, हाइड्रोजन का H है, कॉपर का Cu है, मर्करी जो है मरकरी का Mg है, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम Pt। सो ये हमारे जो है सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका अगर आपका आता है तो इसमें यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप याद करो तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं और आसान भी होते हैं। तो मुझे लगता है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको ये और चीज़ भी एक्स्ट्रा चीज़ भी बताई है जो कि आपके लिए यूज़फुल है। तो इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो, यहाँ पे मैंने नीचे भी लिख रखा है। तो ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना वो सबसे पावरफुल से लीस्ट 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 लीस्ट, जैसे कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना उस तरीके से आपको इसमें दे रखा है। सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, लेट्स टेक इट। Okay friends, bye bye and thank you for my subscribing the channel and who haven't subscribed yet, so please subscribe now. Okay friends, bye bye and thank you.